स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास 5th हिंदी फर्स्ट 11th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा इसमें नरेंद्र के बारे में बताया गया है कि वो काफ़ी वो प्रतिभावान व्यक्ति थे और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आपने सुना होगा, जो जिनके बारे में संपूर्ण देश जानता है। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। अब इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, ये कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे, और इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी, जो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। ठीक है, अब हर तरह से इनको ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं कि इनके पिता बहुत तीव्र बुद्धि के थे और माता से उच्च धार्मिक विचार इन्होंने विरासत में पाई थी। बचपन से ही नरेंद्र के पास प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए इन्हें भेजा गया, लेकिन उन्होंने बड़े विद्यालय में दाखिला दिलवाया गया और ये बहुत तेज बुद्धि के थे। इस कारण इन्हें जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता था वो कभी भूलते नहीं थे, और ये शारीरिक व्यायाम करते थे और हर खेल में भाग लेते थे, और उन्हें संगीत से भी बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो ये बहुत सुंदर मुख वाले थे, सुंदर कंठ वाले थे, बहुत अच्छा गाते थे, अलौकिक प्रतिभा के धनी नरेंद्र थे। जो इन्हें देखता था वो इन पर मुग्ध हो जाता था। अब कहानी सुनाने और भाषण कला में नरेंद्र बहुत प्रवीण थे। जब इनके साथ पढ़ने वाले बच्चे इनकी कहानी सुनते थे तो वो सुनते ही रह जाते थे। नरेंद्र को पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो पुस्तकालय से जाकर पुस्तक ले आकर पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो जब पुस्तक पढ़कर लौटाने गए तो दूसरी पुस्तक ले आते थे, और उसको लगातार यही क्रम उनका चलता रहा। जब पुस्तकालय के अधिकारी को ये बड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने सोचा कि नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता भी है या केवल पढ़ने का ढोंग करता है। तो एक दिन अधिकारी ने नरेंद्र से पूछा कि तुम पुस्तकें पढ़ते भी हो या ऐसे ही लौटा देते हो। तो नरेंद्र ने उनसे कहा कि मैंने आपके यहाँ से सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है, आप चाहे तो मुझसे किसी भी पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं, उसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं। बेटा अब आज आपका ये लेक्चर यहीं तक, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। ये शब्द अर्थ बेटा आपको होमवर्क में लिखने हैं अपनी नोटबुक में। प्रखर होता है, जो तेज बुद्धि वाला बालक होता है उसको कहते हैं प्रखर बुद्धि। सुदृढ़ मजबूत, मुग्ध होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना, मोहित हो जाना। विचलित होता है बेचैन होना। संगठित इकट्ठा करना। प्रवीण होता है किसी कार्य का पूर्ण जानकारी रखना। अलौकिक होता है बेटा अद्भुत, और भ्रमण होता है कहीं जब हम घूमने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं तो उसको बेटा कहते हैं भ्रमण करना। सदैव, जो काम हम हमेशा करते हैं उसको कहते हैं सदैव। अज्ञानता, किसी चीज़ के बारे में न जानना, उसको कहते हैं अज्ञानता। ये आपको अपनी फिर नोटबुक पे लिखना है बेटा, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास।